over here. I will, Pradeep ji, sorry, just give me a moment. Suhas ji, I'll come to you. I hope you are suffering from diabetes too. So, Pradeep ji, I'm asking you to unmute. Unmute करके बता दीजिए अपने बारे में. Well, I don't have a question, but may I make a comment if I have See, the if it is permission? about getting messages, I've answered that on your email. No, it's not about the message. It's okay. So it is. So it's fine if I don't. Then You can speak to me separately. Yeah, yeah. So it's not about the message. fine. So you can Yeah. speak to me separately about it. My number is there in the WhatsApp. Sure. Thank you. सुहास वारगे, आपको डायबिटीज है? यू हैव डायबिटीज? आपने कोई पहले प्रोग्राम तो नहीं किया हुआ आपके? हाँ जी, अनम्यूट करें और अपने बारे में पूछें. हिंदी में बात करूंगा तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. जी जी. मैं रिसेंटली डायग्नोस्ड विथ डायबिटीज और HB1AC जो आया है वो रिजल्ट 9.5 है अभी. और जस्ट मैं उसी में देख रहा था, स्वामी जी का एक वेबिनार मुझे देखने को मिला और मैं ज्वाइन हुआ. आज के वेबिनार में भी मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है. मैं भी थोड़ा एक्चुअली इससे ईशा फाउंडेशन से ज्वाइन हूँ. ये तो अपना कुंभक वगैरह जो प्राणायाम लेवल है उसके साथ अकॉर्डिंगली मैं कर सकता हूँ इस प्रैक्टिस को, या उसको कुछ दिन के लिए बंद करना है और इसको कंटिन्यू करना है, या दोनों साथ में कर सकता हूँ? क्या है एक्चुअली, क्योंकि मैं पहली बात रेगुलरली तो योगा करता हूँ. हाँ, जी मैं बता जी देता हूँ. पहली जी बात तो हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं करवाते हैं. जी. तो ये जो प्रोग्राम है ये हेल्थ के लिए है. तो इसमें नहीं, हेल्थ के स्पिरिचुअल, लिए. हाँ, इसमें जी स्पिरिचुअलिटी और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो आप बता रहे हैं वो स्पिरिचुअल प्रोग्राम करवाते हैं. जी तो मैं जो योगा का जो कुंभक है और प्राणायाम है वो अलग मुक्ति के लिए, समाधि के लिए होता है. जी. तो वो हम नहीं करवाते. पहली बात ये बता रहा हूँ. दूसरी बात, आपको जो एक्चुअल इशू है वो है एनजाइटी का, हम्म है ना. आपको एनजाइटी का इशू है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कहते हैं. इसकी वजह से ब्लड हम्म शुगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, या हार्ट पाल्पिटेशन या हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाता है. हम्म. तो कुंभक इसको बड़ी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेगा. ओके ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम करने से हम रोकते भी नहीं हैं. ओके. योगा का प्रोग्राम करने से हम रोकते भी नहीं हैं. हम आपको केवल सीक्वेंस बता देंगे कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. दूसरी बात यह है कि इसी के अंतर्गत आ, जितने भी आप योगा प्राणायाम वगैरह वगैरह करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा ये जो टाइम पीरियड है लर्निंग का, उसमें कुछ और ना करें. जो ऑलमोस्ट आपको 6 हफ्ते के आसपास में है, जो सीखने में ये लगेगा 6 हफ्ते तक, आप अगर केवल यही करें तो आपका शरीर इसे साध लेगा, अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा. उसके बाद आप बाकी और दूसरे प्रोग्राम भी करें तो कोई इशू नहीं है. हाँ, कोई मजबूरी के कारण या साइकोलॉजिकल ऐसा है कि नहीं छोड़ सकते तो कर भी सकते हैं. केवल हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है. अमित जोशी. अमित जोशी जी, डू यू सफर फ्रॉम डायबिटीज? क्या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है? थम्स अप कर दीजिए. नहीं है. स्नेहा लता माथुर, आप थम्स अप करके बता दीजिए, आसान रहेगा. नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू प्रेजेंट अभी राइट नाउ. whoever is trying to present, मुझे जरा यहाँ पे वेबिनार कंडक्ट करना है. तो ओके, आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अमित जोशी. स्नेहा लता माथुर जी, आपको डायबिटीज से परेशानी है? जरा थम्स अप करके बताएंगे. हाँ, ओके. So सो she has been addressed, Navneet ji. Her issue has been addressed already. ओके, सो देन do we also have a diet chart to guide? नो, आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है तो आपको डाइट को ठीक करके तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं कर सकते ना. हम क्या चाह रहे हैं, वी विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म सो दैट यू कैन ईट एनीथिंग. आप कुछ भी खा सकें, है ना. वी वांट यू टू गेट बैक टू द सेम स्टेट वेयर यू वर अर्लियर इन योर लाइफ.
सो वी वांट टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। तो गाइड, डाइट चार्ट के ऐसा कोई गाइड नहीं करेंगे, बट देयर विल बी सर्टेन सजेशन। डाइट को लेके कुछ सजेशन जरूर देंगे आपको। डाइट चार्ट जैसा हम कुछ भी नहीं देते, क्योंकि हमारा वो पर्पस ही नहीं है। डाइट को कंट्रोल करके अगर आप शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हेल्दी थोड़ी हो रहे हैं, आप बल्कि लाइफ ही खराब हो रही है आपकी, है ना। दैट इज नॉट आवर अप्रोच, हमारा अप्रोच वो नहीं है। स्वामी जी, एक पहले क्वेश्चन आया था कि मेरी शुगर लेवल या डायबिटीज तो कंट्रोल में है, बट आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सिंस जनवरी। वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? तो आप डाइट रेगुलेट करके अगर शुगर लेवल को कंट्रोल कर भी देते हैं, बट यू नो व्हाट इज योर फंडामेंटल एनर्जी? आपकी मूलभूत एनर्जी आप किसके लिए डिजाइन हुआ है? आप तो ग्लूकोज कंजम्पशन के लिए डिजाइन। आपका तो इंजन ही ग्लूकोज पे चलता है, आप ग्लूकोज ही बंद कर दो तो उससे क्या होगा? बॉडी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होगा ना, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं, बन ही नहीं पाएगी। आपका मेटाबॉलिज्म भी, उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को अगर आप सुधारेंगे तभी आपकी डायबिटीज ठीक होगी, पहली बात। क्योंकि आप में शुगर तो बहुत है मगर एनर्जी बहुत कम है, ऐसे कैसे हो सकता? यानी शुगर को जो इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज को जो इस्तेमाल करता है इंजन, जो ऑर्गेनेल इस्तेमाल करता है, वो वीक हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया वीकनेस इज डायबिटीज। 4 हफ्तों की द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड, हमने ये फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड दुनिया में ही किया, वेयर वी कोरिलेटेड कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इन द बॉडी। 4 हफ्ते की कुंभक से ही माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। अब एम्स हमारे साथ में यही एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे करना चाहता है। आईआईटी दिल्ली भी हमारे साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो डायबिटीज आपकी कैसे ठीक होगी? शुगर लेवल कम करके 100 साल में एक इंसान बता दो जिसकी डायबिटीज ठीक होगी। गिव मी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल तो आपको देना पड़ेगा ना। फिर ट्रम्प की बात ही मानते रहेंगे? हाँ, ट्रम्प के फैन है क्या? अमेरिका के फैन है क्या आप लोग? 100 साल में एक भी प्रूफ तो नहीं दिया। फिर भी उनकी बात, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है, कुछ आपके दिमाग में कुछ डाल दिया गया, नैरेटिव डाल दिया गया अब आप उससे हट ही नहीं पा रहे हो। एक भी डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल करके 100 साल में ठीक नहीं हुई, आप ठीक हो जाएंगे क्या? अच्छा, उसी के साथ साथ दीजिए ऑर्गन डैमेज कितना हुआ है पिछले 100 साल में बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, हार्ट डैमेज, आप नाम लेते जाओ। इट इज नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर शुगर जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ खराब हो रही है। आपकी किडनी खराब हो रही है क्योंकि आप शुगर को बाहर निकालने की बजाय किडनी के अंदर डाल रहे हो। मेटफॉर्मिन खा रहे हो, रोजिग्लेट्रोजोन, पायग्लेट्रोजोन, कार्बोज, हाँ कुछ ना कुछ तो खा रहे हो आप। तो आपका शुगर कहाँ, कान से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? वो केवल ब्लड से निकल के टिश्यूज में चला जाता है। आप उसे अपने घर के कचरे को बेड के नीचे डाल रहे हो, कह रहे हो हम तो साफ है। अरे बाबा, मतलब कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, डालोगे क्या? आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? तो इसको खा के आप ठीक कैसे हो सकते हो? 100 साल में कोई एविडेंस नहीं है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? भाई एक तो प्रूफ देना चाहिए ना 100 साल में। द डैमेज which happens is due to reduction of glucose in your blood। आप खून में ग्लूकोज को कम करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से उसको किडनी में ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उसको हार्ट में डाल रहे हो, लिवर में डाल रहे हो, तो ऑर्गन डैमेज आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना यही पड़ेगा। मैं बताऊं, कोई और बताए, कोई तीसरा बताए, चौथा बताए, 100वां बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना यही पड़ेगा आपको। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती, समझना यही पड़ेगा आपको। कोई एविडेंस नहीं है कि मेडिसिन ने किसी भी डायबिटीज को ठीक किया है, समझना यही पड़ेगा। केवल डायबिटीज की बात होती तो समझ में आता। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं किया, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, थायराइड 30 साल पहले सुना भी नहीं होगा नाम आपने, कैंसर एपिडेमिक के रेट से बढ़ रहा है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम एपिडेमिक के रेट से बढ़ रहा है।
मैं बताऊं, कोई और बताए, कोई और बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना यही पड़ेगा। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आज समझो 10 साल बाद समझो, समझना ही पड़ेगा। योर बॉडी कैन रिवर्स योर प्रॉब्लम, नो बडी एल्स कैन डू दैट। यथा बलम तथा चिकित्सा आयुर्वेद का पहला नियम है, आपके शरीर में जितना बल होगा उतना ही वो ठीक कर पाएगा। बल बढ़ाने का नियम क्या है? पार्वती महादेव से पूछते हैं, महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्व बलम, सभी जीवित जगत का बल कुंभक है। कुंभक करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे नहीं ठीक होगा। घूम के आ जाइए सारी दुनिया, कुंभक आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। शुगर लेवल ऊपर नीचे, अगर आपका टॉलरेंस ज़्यादा है तो शुगर लेवल ज़्यादा भी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिकॉज वी हैव चेंज द लाइफ स्टाइल, वी हैव चेंज द एनवायरमेंट, वी हैव चेंज द फूड कल्चर, सब कुछ बदल गया है। तो शुगर लेवल आप एक स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हो? वो उसको बढ़ना ही चाहिए, लेकिन आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा उस शुगर लेवल से, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो पहला काम आपको करना ही पड़ेगा। सो प्लीज अपना, अपनी आंखें खोलिए। कम से कम कोई बात अगर आपको कहता है तो आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना। भाई डॉक्टर कह रहा है ये इतना होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, पहले सवाल उसको करो कि आपने ठीक किसको किया। पहला सवाल ये करो। दूसरी बात, आपको बोलते हैं ना किडनी खराब हो गया तो क्या करना है? किडनी ट्रांसप्लांट। घुटने खराब हो गए तो घुटने, नी ट्रांसप्लांट। हिप खराब हो गए तो हिप ट्रांसप्लांट, लिवर खराब हो गए तो लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट खराब हो गए तो हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता कि ये लोग कुछ ठीक भी करते हैं? पहला सवाल तो यही आना चाहिए कि अरे भैया कुछ ठीक करते हो कि नहीं करते। आदमी खराब हो गया, आदमी ट्रांसप्लांट, वो तो वैसे भी हो जाएगा ना, यमराज के घर पे सभी खड़े हुए हैं, खिड़की पे, वो तो होना ही है, उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। मगर जब तक जिए तब तक एम्पावर होकर जिए, आपका शरीर अच्छे से काम कर पाए, एनर्जी लेवल हाई हो, एम्बिशन हो लाइफ में, पर्पस हो, ये सब जरूरी है। कुंभक आपको वो देगा जो कोई और चीज आपको नहीं दे सकते। स्वामी जी, दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग वेट मगर लॉस। हम आपको समझा रहे हैं, डिसीजन आपका ही होना चाहिए, आपको ही लेना है। कोई, कोई WHO, कोई अमेरिका, कोई मसल एंड मसल स्ट्रेंथ, इफ यू हैव डन जिमिंग, अगर आपने जिम किया है, एक चीज आपको, एंड यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। गेट अ डंबल, 5 किलो का डंबल लेके आ जाओ, केवल राइट हैंड से 100 पुलअप्स करने लग जाओ। आफ्टर 3 वीक्स व्हाट यू विल सी, द राइट हैंड हैज गेन्ड मसल्स। है ना, आप सभी जानते हैं इस बात को, यू ऑल नो दिस। तो आपका मसल कैसे बिल्डअप हुआ? डंबल उठाने से, वेट उठाने से। मगर वेट कैसे उठाया आपने? हाउ डिड यू पुल अप वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, इजंट इट? बिना सांस रोके वेट थोड़ी उठा सकते हैं आप। तो वेट उठाने से नहीं हुआ, वेट के पीछे जो कारण था सांस रोकने का, कुंभक करने से हुआ। मगर वेट ने आपको डायरेक्शन दे दिया, उस कुंभक को डायरेक्शन दे दिया राइट हैंड साइड में। सो ओनली राइट हैंड साइड मसल्स, राइट हैंड मसल्स बिल्डअप। तो वेट केवल डायरेक्शन का काम, ट्रिगर का काम कर रहा था। असल में क्या हुआ आपके अंदर जिसकी वजह से मसल बिल्डअप हुए? ब्रेथ होल्ड, कुंभक। तो ये तो सटीक प्रमाण है, ये तो प्रूफ है कि हाँ, रीजनरेशन होता है। मगर रीजनरेशन भोजन खाने से नहीं होता, मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, या फिर आपकी कुंभक कैपेसिटी की वजह से होता है। तो वो बढ़ाएंगे तो रीजनरेशन इंप्रूव होगा। 3 जनरेशन पीछे चले आइए, जस्ट गो 3 जनरेशन बैक, देयर वाज नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट डिसीज, नथिंग। तो इन थ्री जनरेशन व्हाट डिड यू लूज? इन 3 जनरेशन में आपने लूज क्या किया? तो अपने दादा दादी नाना नानी को याद करो। अपने दादा नाना के साथ में या दादी नानी के साथ में मेल फीमेल सेम एज के होते तो कुश्ती करते तो कौन जीतता? जोर किसका लगना ज्यादा था? कौन जोर ज्यादा लगा सकता था? आपके दादा दादी लगा सकते थे। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। तो उनकी कैपेसिटी क्या ज्यादा थी, आपकी क्या कम हो गई? 3 जनरेशन के अंदर सांस रोकने की कैपेसिटी उनकी ज्यादा थी, आपकी कम हो गई। क्या बढ़ाना है आपको? सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी, यानी कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी। ये इतना ही आसान है समझने में।
प्रॉब्लम ये है कि जब तक इसके साथ में कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं जोड़ो तब तक लगता है यार ये इतना आसान कैसे हो सकता है। ये भी हमारे साथ में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। गोरा बोल दे यहीं पे बैठ के तो हम मानने को तैयार हो जाएंगे, बेशक से कितने बेवकूफी की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों से ये गोरों से ज्यादा बेवकूफ तो कोई होता नहीं दुनिया में। ये तो आप जैसे जैसे डॉलर खत्म होगा तब तक आंख के पर्दे वैसे वैसे हटेंगे और तब पता चलेगा अरे ये तो महामूर्ख लोग हैं। इनसे ज्यादा तो मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जीवन को आसान तरीके से समझने की कोशिश किया। आप लोग भी समझदार हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग समझदार नहीं। कोई बहुत ही कठिन वर्ड लाके कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। किसी ने भी 100 साल में डायबिटीज ठीक नहीं की इतने बड़े बड़े वो शब्द बोल के। कमाल की बात है, आपको मालूम है क्या एलोपैथी को मालूम ही नहीं कि डायबिटीज क्या होती। वो अलग अलग शब्द बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, उसके बाद क्या कहेंगे, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अमाइलिन की बात नहीं करेंगे, फिर इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्या कहते हैं लेप्टिन मिक्स सिग्नलिंग। अरे आप गूगल में पढ़ लीजिए, आखिरकार क्या है हमें नहीं मालूम कि क्यों होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है हमें नहीं मालूम क्या होता है। हार्ट डिसीज क्यों बढ़ रहे हैं हमें नहीं मालूम। कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं हमें नहीं मालूम। थायराइड क्या होता है हमें नहीं मालूम। भाई अगर मालूम होता तो ठीक कर देते ना। कमाल की बात है कि जिनको मालूम नहीं है वही इलाज कर रहे हैं दुनिया में। आपको आश्चर्य नहीं होता, अजीब सा नहीं लगता? जिन लोगों को यही नहीं मालूम कि ये बीमारी होती क्यों है वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कम से कम आयुर्वेद वाले सटीकता से बोलते तो हैं अरे आपको तो वात कफ दोष है, इतना तो कम से कम बोलता है। बेशक से वो कितना समझते हैं कितना नहीं, उसका कितना निदान कितना ट्रीटमेंट हो पाता है वो एक अलग बात है। उस पर हमने रिसर्च नहीं किया, करना चाहिए। कुंभक आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है। कुंभक से वात का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर राजा है आयुर्वेद का, वात राजा है आयुर्वेद का। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है जिसे पित्त कहते हैं। ये दोनों मिलते हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर में जिसे कफ कहते हैं। वात पित्त कफ आयुर्वेद का नियम है, कुंभक आयुर्वेद का राजा है। आज मैं बोलूंगा तो बोलेंगे शास्त्र प्रमाण दो, मगर मैं तो लाइव प्रमाण दे रहा हूं ना कि लोगों के शुगर लेवल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। उनकी ग्लूकोमा ठीक हो रही है, न्यूरोपैथी ठीक हो रही है, रेटिनोपैथी ठीक हो रही है, किडनी ठीक हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ना आपको कि शास्त्र प्रमाण चाहिए आपको? शास्त्र तो खत्म हो गए, 92% आयुर्वेद खत्म हो चुका है। कहाँ से लेके आऊंगा मैं? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। आप करिए आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हमने किया, आगे चल के और हो जाएंगे। लेकिन 5 साल बाद आपके साथ में क्या होगा वो तो कोई गारंटी नहीं दी जा सकती ना। या 1 महीने बाद भी क्या होगा, क्योंकि आप तो कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहे हैं। कब क्रैश आ जाए पता नहीं। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी हेल्थ को सुधारें, अपने को टॉलरेंट बनाएं ताकि नुकसान नहीं हो, लाइफ इंप्रूव हो, लाइफ लंबी हो, जितना दवाई खाया उसका साइड इफेक्ट जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेने वाला। आपके परिवार वाले लेना भी चाहें तो भी नहीं ले पाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे जरूरी चीज। आगे चल के और एक्सपेरिमेंट होंगे और रिसर्च होंगे इसमें, और चीजें निकल के आएंगी, मगर आपके लिए टाइम गुजर जाएगा, है ना। तो कल को जो क्रैश आने वाला है कुंभक उसे रोक सकता है, आपके हार्ट अटैक को रोक सकता है, आपके स्ट्रोक को रोक सकता है, किडनी खत्म होने से रोक सकता है, लिवर की फंक्शन इंप्रूव कर सकता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकता है। उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतना, कोई डिले नहीं करना। there's a question from अमित जोशी। अमित जोशी जी, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। इन्होंने लिखा है ओनली शुगर इज हाई एवरीथिंग एल्स इज कंट्रोल्ड, प्लीज एक्सप्लेन। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yeah. Thank you, Navid ji. Navneet ji, am I audible to you, sir? Yeah. So my issue is that I have seen that for the last so many years, my only sugar levels are spikes.
but nothing has having any other problem. Light side effect like blood pressure, you can say, or even say thyroid or any other thing. I have never seen even no creatinine levels, nothing. Only sugar is spike, only sugar. आपके अंदर If you ना can मैं explain me. हाँ हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपके अंदर दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो Yeah, आपका आपका लिवर थोड़ा इम्पैक्टेड है। liver problem है. हाँ, लिवर थोड़ा इम्पैक्टेड। दूसरा, आपका इनहेलेशन का स्ट्रेंथ कमजोर है। यानी कि इनहेलेशन का स्ट्रेंथ ऐसे अपान शक्ति कहते हैं, अपान अपान वायु भी कहते हैं। अपान वायु वीक है और लिवर इम्पैक्टेड है। ये दो Okay. चीज है। तो आपका इसी वजह से द बॉडी कम्स इनटू सर्टेन रिस्क, Hmm. है ना। अगर उसको एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ठीक से, Hmm. अगर लिवर फंक्शन में थोड़ा, तो बॉडी कम्स इनटू रिस्क। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। उस समय वो आपकी इम्यूनिटी को शूट अप कर देता है। Hmm. जब भी आपके बॉडी में रिस्क आएगा, इम्यूनिटी जो है हमारे आर्मी का स्विच है, आर्मी है, वो Hmm. स्विच ऑन हो जाता है। तो स्विच ऑन जैसे ही वो इमरजेंसी स्विच स्विच ऑन होगा, तो आपके बॉडी में दो चीज आएगी। पहली चीज क्या आएगी? बॉडी नोज ओनली टू वेज टू हैंडल अ रिस्क, फाइट और फ्लाइट। या तो लड़ो या तो भागो। अब हमारा रिस्क ऐसा नहीं है कि आप लड़ें भी किसी से या भागे भी किसी, बट द इमरजेंसी स्विच गेट्स ऑन। सो व्हाट यू विल सी, फॉर फाइटिंग और फॉर फ्लाइंग ऑफ, रनिंग, आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बॉडी थ्रस्ट कर देता है आपके ब्लड में, ग्लूकोज वो डाल देता है। दूसरा, थोड़ा सा हार्ट रेट भी बढ़ा देता है, ताकि आप ये दोनों में से एक काम कर लो। बट क्योंकि हमारे पास में सिचुएशन ही नहीं है ऐसे रिस्क वाली, शरीर के अंदर हम रिस्क डाल रहे हैं, है ना। वो बचपन से डाल रहे हैं हम, मेडिसिन डाल रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज पुटिंग मेडिसिन इनसाइड द बॉडी। तो जब भी आप कोई भी केमिकल खाते हो, आपका इम्यून सिस्टम ऊपर होता है। इसीलिए वन थिंग दैट यू कैन ऑलवेज सी इन द वर्ल्ड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग। आपके साथ में भी बोलेंगे नर्व डैमेज होगा, उसके बाद लेकिन न्यूरोपैथी, फिर कहेंगे ये तो ऑटो इम्यून है ना। किसी डायबिटीज के साथ भी ऑटो इम्यून बहुत जुड़ा हुआ है, और ये आप ज्यादा सुनने को मिलेगा आपको, कि आपका इम्यूनिटी ही आपको अटैक कर रहा है। यानी आपके बीटा सेल्स को उसने खत्म कर दिया, या आपके शरीर में ही नर्व्स को खत्म कर दिया, या बोन्स को खत्म कर दिया, या मसल्स को खत्म कर रहे हैं। ये आपको आगे आने वाले टाइम में सुनने को मिलेगा ज्यादा, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो नए नए बहाने ढूंढने पड़ते हैं ना उनको। अब फिर बोलोगे ऑटो इम्यून क्यों हो गया, तो उनको कहेगा ये तो पता नहीं जी। ठीक है ना, ये आपको हर जगह सुनने को मिला। तो कैन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बी करेक्टेड? यस, वेरी इजीली इट कैन बी करेक्टेड। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी दोनों ऑल्टरनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम होता है। इसलिए जब आप बीमार होते हैं, आपको भूख नहीं लगती। फ्लू में आ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ गया, इम्यूनिटी हाई होगी, मेटाबॉलिज्म वीक, भूख नहीं लगी। इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं कि जब बीमार हो तो भोजन कम करें। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप मेटाबॉलिज्म को अगर बढ़ा देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाती है। दूसरा, फंक्शनल रिदम अगर आपने बॉडी में लेके आ जाए, किसी भी फंक्शन का रिदम, क्योंकि इम्यूनिटी जब भी आपके हाई होगी, आपके फंक्शनल रिदम ऑर्गन्स का, उसमें डिविएशन आ जाएगा, क्योंकि कभी ज्यादा काम करना पड़ेगा, किसी ऑर्गन को कम काम करना पड़ेगा, तो फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। फंक्शनल रिदम अगर बना के ले आए, फंक्शनल रिदम, या कह लो कि अगर आप अपनी ब्रेथ को भी रिदम में ले आए, ब्रेथ को भी कंट्रोल में ले आए। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है ब्रेथ का? कुंभक। भूख का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? लंघनम, भोजन ना करना, फास्टिंग। वैसे ही सांस का कंट्रोलिंग फैक्टर सांस ना लेना। भोजन का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या? भोजन ना लेना। सांस का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या? सांस रोकना। कुंभक ही आपके ब्रेथ का कंट्रोलिंग फैक्टर और फंक्शनल ऑर्गन फंक्शन का कंट्रोलिंग फैक्टर। तो लिवर फंक्शन भी अगर आपको इंप्रूव करना है, तो पर भी आपको कुंभक करना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में बहुत जल्दी इम्यूनिटी रेवअप हो जाता है, उठ जाता है, तो आपको टॉलरेंस लाना पड़ेगा अपने बॉडी में। दूसरा, आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों ही कुंभक से होता है। तो इसलिए हमने देखा है कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी ठीक होता है कुंभक से। किसी तरीके के फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी है, ऑर्गन फंक्शन अगर ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक होता है। और
इतने बेनिफिट होते हैं कि हम तो कुछ ही चीज़ों का नाम ले रहे हैं, लोग हमारे पास में आते हैं कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो गया हमारे साथ में, ये भी बेनिफिट वो भी बेनिफिट मिले, है ना। तो आपकी प्रॉब्लम बता दी और सॉल्यूशन भी बता दें। भाभी जी, सीकेडी पोलीयूरिया, इसका डायबिटीज के साथ क्या कनेक्शन है और क्या ये हेल्प करेगा? क्या ये पॉलीयूरिया का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। आप जरा इन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको बताता हूँ, आपको भी बड़ी आसानी से समझ में, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हो। वो केवल नाजायज फालतू के शब्दों को घुमा फिरा के बोलने से मतलब ऐसा बेवकूफ बनाया जाता है केवल, और कुछ नहीं। देखिए, जब भी आपका शुगर लेवल ज्यादा होगा ब्लड में, शरीर क्या करेगा, शुगर को बाहर निकालेगा, किडनी के थ्रू फिल्टर करके यूरिन के थ्रू शुगर को बाहर निकालेगा। बार बार बाहर निकाल रहा है आपका शरीर, यानी कि किडनी पर लोड आ गया। किडनी पर लोड आ गया, इसमें दो चीजें हैं। किडनी पर लोड आ गया वो तो ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी लाइफस्टाइल को ठीक करो, कुंभक करो, तो आपको पता चलेगा कि किडनी डैमेज को आप कम कर सकते हो। क्रिएटिनिन लेवल का कोई लेना देना नहीं होता, टेम्पररी होता है क्रिएटिनिन लेवल हाई, और वो फिर सेटल हो जाता है। लेकिन एक बार आप डायलिसिस के लिए चले जाओ तो फिर नहीं होगा। यानी कि आप व्हील चेयर पे बैठ के अपने पाँव तो स्ट्रांग नहीं कर सकते। आज का प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आपके पाँव कमजोर हैं तो व्हील चेयर पे बैठ जाओ, मगर उससे तो कभी भी आपके पाँव मजबूत नहीं होंगे। चलना तो पड़ेगा, थोड़ा चलिए, फिर और लंबा चलिए, फिर और लंबा चलिए, इसी तरीके से। तो ट्रीटमेंट का पूरा लाइन ऑफ एक्शन ही गलत हो गया। कोई भी ऑर्गन जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते वो खत्म हो जाता है। तो किडनी का काम आप डायलिसिस की मशीन अगर करने लग जाए तो किडनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन किडनी को ही अगर हम एम्पावर करना शुरू करेंगे तो वापस वो सेटल हो जाएगा। अब किडनी पर लोड आता है क्योंकि वो बार बार फ्रीक्वेंट पॉलीयूरिया करवा रहा है, लोड ज्यादा आ गया। ऐसे में उसी समय अगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करें, थोड़ा नेचुरल सपोर्ट लेके आए। कुंभक का सपोर्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुंभक का मतलब ही होता है अपने शरीर और ऑर्गन को एम्पावर करना, इसका कोई ऑप्शन नहीं। आयुर्वेदिक दवाइयां भी उतना ही काम करेंगी जितना आपके शरीर में बल होगा, स्ट्रेंथ होगा। भोजन भी उतना ही पचेगा जितना आपके शरीर में बल होगा, स्ट्रेंथ। तो उसको बढ़ाने का, बल वृद्धि करने का कोई ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा। बाकी सब सपोर्ट लीजिए, थोड़ा आयुर्वेदिक सपोर्ट लें, थोड़ा खान पान में बदल सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे लोड कम होता जाएगा किडनी के ऊपर और वो सेटल हो जाएगा। 2 4 6 महीने, साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि चीजें सेटल हो जाती हैं। मगर अब आपने डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने कहा भैया अभी क्रेटिनिन लेवल हाई है, आपको तो डायलिसिस कराना होगा। एक बार डायलिसिस में आ गए तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि आपको डायलिसिस से निकाला जाए। सबका इंटरेस्ट एक ही पे आता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो जी। कितना सूटेबल होगा कितना नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रास्ता क्या बताएंगे, एक ही बताएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। जबकि क्रेटिनिन लेवल हाई होने के बाद में लो होता है, ऐसा बहुत प्रूफ देखा गया है। डायलिसिस भी खत्म होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब रही बात कि क्या इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम हम कर सकते हैं, नहीं, अभी तक हमने बिल्डअप नहीं किया कोई स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि फिर हमारे को वो ऑफलाइन जाना पड़ेगा। हमारे पास में वो लेवरेज नहीं है, ना इतने लोग हैं, ना इतने हमारे पास में रिसर्च की फैसिलिटीज है। हम आयुष मंत्रालय से मदद मांग रहे हैं, मगर वो देंगे नहीं देंगे हमें कुछ मालूम नहीं। कोई भी हमारी रिसर्च में आके सीधा सीधा मदद नहीं करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको तो खुद ही कमाना और खाना और रिसर्च करना, यही काम हम कर रहे हैं। अगर लोग जुड़े, अगर सही एक मत के लोग, एक तरीके से सोचने वाले लोग आपस में जुड़ें, इस पर रिसर्च किया जाए, तो हमें ये तो मालूम है कि हम किडनी को रिवाइव कर सकते हैं। पर अभी हमने कोई स्पेशल प्रोग्राम किडनी के लिए डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास में वो सुविधा ही नहीं है जहाँ पे कि हम वो प्रोग्राम को रन कर सकें, किसी फिजिकल स्पेस में लोगों को बुला सकें, महीना 2 महीना ऐसा करके रख सकें। तो अभी हमने उसको फ्यूचर के लिए रखा है, जब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होगा तो हम बिल्डअप करेंगे। मगर कोई भी कुंभक करने से, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, अगर आप नंबर डाल दें, हम आपकी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे
और आपके लिए जो सबसे सूटेबल प्रोग्राम है वो उस पर आपको डायरेक्ट करेंगे। और स्पेशली आप अगर डायग्नोसिस फॉर्म में लिखते हैं किडनी इश्यूज, तो आपके लिए कस्टमाइज कुंभक हम जरूर देंगे जो किडनी को रिवाइव करेगा। क्या हम किडनी के लिए स्पेशल प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उससे किडनी रिवाइव होगा? ज्यादातर केसेस में रिवाइव किया जा सकता है, अनलेस अनटिल द मोमेंटम ऑफ डैमेज, क्योंकि हम दवाई खा खा के अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। एक लेवल पे आके शरीर भी कहता है भाई दुकान बंद करो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका शरीर मालूम है ना कि इसके बाद सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके बाद वो दुकान बंद करना चालू कर देगा। दुकान बंद करना अगर उसने चालू कर दिया बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो ईश्वर भी कुछ नहीं करें। तो हाँ, हम चाहते हैं और भी किडनी के जैसे प्रोग्राम डेवलप करना है, स्पेशल प्रोग्राम, मगर अभी लेवरेज नहीं है हमारे पास में। अगर आप हमारे कुंभक प्रोग्राम करेंगे तो आपके लिए कस्टमाइज करेंगे हम, इतना कर सकते हैं। This is not a question, Pradeep ji. I think you wanted to make a remark. You have shared that in the chat. Is that what you wanted to say? So, would you like to say it also, if you are okay with that? Yeah. Okay. So, just give me a moment. Yeah, unmute. Please unmute. Yeah. या स्वामी जी, मेरा दो बैकग्राउंड है। पहला तो मैं एक पेशेंट हूँ डायबिटीज का, और मुझे लगता है कि जेनेटिक, बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स हैव इट। सो आई थिंक इट्स पार्शियली जेनेटिक, but partially also could be because of lifestyle issues. I lead a very stressful life as an entrepreneur, number one. Number two, I am also a spiritual seeker. तो 10 साल से अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हूँ। So first of all, what I liked I found it very refreshing is your explanation of diabetes. क्योंकि मैं दिल्ली का बेस्ट डायबिटीज डॉक्टर से मिल चुका हूँ, मैक्स में, फोर्टिस में, everywhere, but nobody has been able to kind of explain me कि क्यों होता है, इससे कैसे बाहर निकलूं. So I've just have these medicines, कहता कि भाई खाते रहो और जीते रहो. So if you're telling me that there is a remote possibility even that 45 दिन में I can get rid of these medicines, I'd be most happy to try it out. Number one, it is a shot worth giving to be free of medicines. So this is one part of it. And I really loved your explanation कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बोलता है. पहला चीज. दूसरा चीज, in terms of spiritual practice, आपने बताया है कि you don't teach कुंभक as a spiritual practice, you teach कुंभक as a health process. But even from a spiritual perspective, मैं पिछले 10 साल से एक अच्छा सा कुंभक टीचर को ढूंढ रहा था. And मुझे नहीं मिला. Google search भी किया था, but for whatever reason, your organization never came up on Google search when I searched for it. So therefore, once again, I'm very happy to be kind of meeting you to learn कुंभक. जनरली लोग इसके बारे में नहीं जानते. लोग प्राणायाम जानते हैं, लोग एंड उस प्राणायाम में एक छोटा सा पार्ट कुंभक समझते हैं, बट दैट कुंभक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राणायाम, लोग ये नहीं जानते हैं. दिस इज सच ए रेयर साइंस कि आप अमेज़न में भी एक ही किताब है कुंभक के ऊपर, एंड दैट इन हिंदी. द बिहार स्कूल ऑफ योगा इन मुंगेर has published a whole lot of books on yoga and pranayam, on anything and everything that you can think of on yoga. but उनके पास भी कुंभक के ऊपर किताब नहीं है. तो मैं वहां भी उनका पब्लिकेशन लोगों से भी बात किया था कि भाई कुंभक के ऊपर कोई किताब है. उनके पास भी कुंभक के ऊपर किताब नहीं है. Otherwise, Swami Satyanand has published a whole lot of books.
So therefore, I'm very, very happy to be listening to you. मेरा आपकी संगठन से एक ही प्रॉब्लम है, नवनीत जी को मैं अलग से पर्सनली बता चुका हूं, so I'll not discuss it here. You can listen in from him. But as long as that problem is taken care of, I'd be very, very happy to be a disciple. I'll be very, very happy to spread this news. Because this is, India is the diabetes capital of the world. And this is exactly the solution that India needs. So thank you very much. So this is the comment that I had. We run another program for conception. Couples come, and many couples have started coming with chromosomal defect. इस सभी के लिए मैं बता रहा हूँ जो सोचते हैं कि डायबिटीज जेनेटिक होता है. They come with chromosomal defect, and we have reports in 6 to 8 months their chromosomal defect actually becomes fine. So मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ये जेनेटिक भी है तो जेनेटिक्स को हम ठीक कर सकते हैं. You can also go to Google and read about epigenetics, which says 99% of your genetics can be changed. The second thing that you can read about is stem cells. If your beta cells are not working, stem cells are there in the body. They are just waiting for the right trigger. Kumbhak is the epigenetic trigger of your body. स्पिरिचुअल वे में आप बताऊं, कर्म निर्माण, कर्म का टूटना दोनों ही कुंभक से होता है. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं इसीलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. Unless and until you are prepared for that realm, just getting fascinated by spirituality is all I see around. It's not for exploration. Spirituality is for real, serious seekers. कुंभक के बारे में, because कुंभक is too esoteric in nature, I don't see anybody who can even show a little depth into this area. For me, I have not learned it from anybody. It is because of my Shaktipat, Mahadev, whatever I am speaking, it is coming from him directly. शायद मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इसके बारे में कुछ बोल सकूं. So he is only ensuring that humanity gets some kind of help. I'm just one of the nimitta. I want many people to come forward and do work in this area so that it is, see, we have made India into diabetic capital, but you tell me what kind of capital we are not becoming. In 15 to 20 years, we'll become cancer capital. Mental issues across the world has already become epidemic. And we don't even have a definition of mind. Do you know this? There is no definition of mind. Kumbha can take care of all the mental issues. That you will get benefited when you will do the practices. You will see for yourself. प्रद्युत, आपके साथ में एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी जुड़ी हुई है, मगर उसके साथ में एक नुकसान भी जुड़ा हुआ. You can create something in the world. You have that ability, but you get stuck to things. Moving forward is very difficult for you. हर चीज के साथ में सिक्के के दो पहलू होते हैं. हमेशा एक अच्छा होता है, खराब होता है, और वो जुड़ा ही हुआ है. उसको कैसे संभालना है, कुंभक वो कुंजी है. Thank you, Swamiji, for taking out time to ask the questions as well as doing some diagnosis. Okay, so from our side, this